गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो टॉपिक है अपना ये है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी क्या होता है बेटा? कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होता है आपका। ठीक है, अगर कोई आपसे बात करता है कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो फंक्शन किन पॉइंट्स पर डिफाइंड होता है, किन पॉइंट्स पे नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बना सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आती चली जाएगी। ओके, तो यहां पर देखिए मान लीजिए विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया, ये ग्राफ देता है। और यहां पर मान लीजिए एक्स पॉइंट ए, इस ए पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, इनफिनिटी बन जाता है इस केस में। और इससे हायर वैल्यू जैसे रखोगे आप, ए से जैसे हायर वैल्यू रखोगे, ग्राफ इस पॉइंट की बजाय किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है, किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू ए, यहां पर आपका ब्रेक लग गया। क्या हो गया बच्चों? ब्रेक। जो एक कर्व दे रखी थी इसके अंदर क्या लग गया? आपका ब्रेक लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉन्टिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई, यानी क्या बोल देंगे इसको, इस पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे बच्चों? डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, अब देखिए मान लीजिए वो अगर आपसे कहे कि भाई कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन निकालिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जब तक मीनिंगफुल नहीं है, जब तक कोई पॉइंट न दिया जाए कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की जो कॉन्टिन्यूटी है वो हम चेक करते हैं किसी पॉइंट के ऊपर। ओके, तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया है उसके ऊपर हम चेक करेंगे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ओके, अब वो पॉइंट्स देखिए। सबसे पहले देखिए कॉन्टिन्यूअस होगा क्या? मैथमेटिकल की डेफिनेशन में आप कहां पे कहोगे? ये कहता है कि मान लीजिए f of x लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट। मान लीजिए बेटा कि x इक्वल टू a पॉइंट्स पर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके एग्जिस्ट करने से भी हम ये नहीं कह सकते ये कॉन्टिन्यूअस है। उसके लिए क्या करते हैं कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका इक्वल आना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, आप पहले लिमिट एग्जिस्ट कर गया। इतना ही नहीं, ये उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसके भी बेटा इक्वल होना चाहिए आपका। ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जैसे लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है पहले कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ठीक है, x टेंड्स टू a फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड f ऑफ x, ये क्या होता है बेटे? f ऑफ x। सिंपली इसको आप क्या लिखते हो? लिमिट, हम इसको h में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था आपको, h टेंड्स टू 0, तो जहां पर भी फंक्शन है वहां पर a माइनस x हम इसकी जगह पे रख सकते हैं। यानी कि जो x होगा उसको रिप्लेस कर देंगे a माइनस x से। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए डिफाइन होगा ये होगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस h हो जाएगा। ओके, और जो ये f ऑफ a है इसमें जो भी फंक्शन दिया होगा उसमें जिस पॉइंट के ऊपर, यानी कि a के ऊपर आपको क्वांटिटी चेक करनी है तो a पॉइंट को डायरेक्ट पुट कर देंगे, वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी ट्रू होती हैं तब हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा बच्चों? कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो डिसकंटिन्यूअस कब होगा? फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कब होगा? कब होगा बेटा? या तो लिमिट आपकी
लिमिट, जनरल लिमिट, लिमिट एक्स एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही ना करे, ये लिमिट जो है एग्जिस्ट ही ना करे, या लिमिट एग्जिस्ट कर गई लेकिन हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट ना करे एग्जिस्ट, या राइट हैंड लिमिट जो है एग्जिस्ट ना करे। अगर ये एग्जिस्ट करती है सेपरेटली तो इनकी वैल्यू बराबर ना हो, या फिर ऐसा हो कि ये भी बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर है लेकिन ये एफ ऑफ ए के बराबर ना हो, तब भी हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीन कंडीशन है किसी भी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की। एक और भी बता देते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि ये बात वैसे इसी के अंदर आ जाती है लेकिन सेपरेटली भी हम बोल सकते हैं इसको, कुछ क्वेश्चंस के अंदर फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड ही ना हो तब भी जो होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया, मान लो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये फंक्शन दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। ओके, अगर वो आपसे ये कहे कि भाई लिमिट निकालिए या कंटिन्यूटी आप इसकी चेक कीजिए, कहां पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन पर जब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही एक्स माइनस वन पुट करेंगे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, और नॉट डिफाइंड फंक्शन होगा तो आप क्या कहेंगे, ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बच्चों, जैसे f of x इज इक्वल टू x प्लस वन अपॉन में x प्लस टू, ओके, x प्लस थ्री एंड सो ऑन, इस टाइप से कुछ भी दे दिया। तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा, या ये कहीं किन किन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, या तो यानी कि जब इसको 0 पुट करेंगे -2 आएगा, इसको करेंगे तो -3, यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू -2 और -3, इन वैल्यूज के ऊपर जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आया बेटा? ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देखिए इसके ऊपर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए वो आपसे कंटिन्यूटी चेक करवाना चाहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। ये सपोज कीजिए बेटे आपको एक फंक्शन दे रखा है, तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है, ओके, ये सिर्फ एक डायरेक्शन शो करता है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड x टेंड्स टू बी 0 फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड। तो यहां पर ये आपका फंक्शन हो गया f ऑफ x, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां पर भी x है उसको किससे रिप्लेस करने के लिए बोला, बताया था आपको a माइनस h से, तो a 0 है यानी कि f ऑफ 0 माइनस h, सिंपली लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, यानी इस लिमिट के लिए फंक्शन के अंदर जहां पर भी x होगा उससे को हम माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। ओके, गुड। अब देखिए, तो ये आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या होगा बच्चों, 1 माइनस cos 4 माइनस h, क्या हो जाएगा, माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h का स्क्वायर। क्यों भाई माइनस h क्यों आया, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और x को रिप्लेस किससे करना है, हमें माइनस h से करना है, कोई बात नहीं बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब cos माइनस ऑफ x नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा,
तो सिंपली 1 माइनस में cos 4x ही आएगा। माइनस x का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? प्लस का x स्क्वायर ही होगा। ओके, अब इस लिमिट को सोल्व करना है आपको। ये क्या आएगी? ये आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अगर आप यूज करते हैं तो ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला, तो ये क्या होगा? 2 sin स्क्वायर 2h, 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन में h स्क्वायर। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? h स्क्वायर। अब लिमिट आपने पढ़ा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? यहाँ पर पैरामीटर कितना है? 2h है। यहाँ पे कितना है? h है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं इसको। ये 2 तो आपका बाहर गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपके पास आ जाएगा sin 2h अपॉन में 4x स्क्वायर। स्क्वायर लगा दीजिए। अब 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या बन गया तुम्हारे पास? 4 2 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2h अपॉन में 4x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 2h का होल स्क्वायर। ये हो गया। और लिमिट पता है आपको, होल स्क्वायर है, क्यूब स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, कहीं पर भी हो अपना एक्सटेंड करेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2h अपॉन 2h, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो सारा क्या होगा? होल स्क्वायर। अब पैरामीटर देखिए, साइड 2h है, नीचे भी 2h है, अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो 2x भी 0 होगा, यानी कि 8 into 1 का स्क्वायर आपका कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, अब जो फंक्शन हमें दे रखा था, ओके, इसमें आपको फंक्शन की वैल्यू भी दी हुई है कि दिस इज इक्वल टू 4, यानी जो फंक्शन डिफाइन किया है उसमें f of x इज इक्वल टू 1 माइनस में cos 4x अपॉन में x स्क्वायर बेटा, जब x नॉट इक्वल टू 0 और 4 इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि x, ये एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन था कि अगर x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या वैल्यू जनरेट कर रहा है? आपकी 4 वैल्यू जनरेट कर रहा है, और अगर 0 नहीं है, इसके लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से हो, तो आपके फंक्शन की वैल्यू ये होगा। यहां पर देखने की बात क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो कितनी आई बच्चों? आपकी 8, और f ऑफ 0, यानी कि अगर 0 पुट करता हूं x को तो इसकी वैल्यू बेटे मान लो आपको क्या रखी है? 4 दे रखी है। अगर 4 दे रखी है तो हम क्या कहेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आई f ऑफ 0 के। हम क्या कहते हैं? f इज डिसकंटीन्यूअस। क्या है बच्चों? ये डिसकंटीन्यूअस एट